देखिए, नंबर सिस्टम की आज की क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक होगा आपका रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बड़े ध्यान से समझना है आपको एक एक पॉइंट को। ये आपका पहला सवाल हो गया। सवाल से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी मैं छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे मैंने एक वैल्यू ली आपके पास 15 डिवाइड बाई 4। अब आप कहोगे इसमें सिंपल आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप कहोगे 4 तिया 12, 3 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद में कितना बचा आपके पास पार्ट। आप कहोगे कि 15 में मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो आपके पास 3 बचा हुआ है अभी भी, और आगे फर्दर डिवाइड करोगे 4 बार। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये 15 था, इसमें ने आपने 4 का डिवाइड किया, 3 बार गया, 12 आपने माइनस किया। बिल्कुल एक बेसिक सी अप्रोच ये है। आपके पास 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अब 3 रिमाइंडर को फर्दर डिवाइड करोगे। अब डिवाइड नहीं हो रहा, ये कितनी बार जाएगा। आप कहोगे 0 बार ही जाएगा, जा नहीं रहा फर्दर। तो आप क्या कहोगे कि इसमें ये जो 3 है ना, ये रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कब होगा, जब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, यानी जो डिवीजर है आपका, जो भाजक है, उससे ये वैल्यू आपके पास जिसको डिवाइड करना वो छोटी आ जाए, तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे ये 3/4 में ये 3 है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। एक और वैल्यू लूँ, जैसे कि 5/8। अब इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक लास्ट फॉर्म बच गई है आपके पास। तो इसमें रिमाइंडर कितना है, आप कहोगे इसमें रिमाइंडर 5 है। इतनी बात ठीक है। अब मैं कहूँगा कि ये तो 5 है ना, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। कौन सा है, पॉजिटिव। एक और रिमाइंडर होता है आपका, वो नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अब आप कहोगे नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या करना है आपको कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा, आप कहोगे इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें -3 आएगा। ठीक है, 5 एक वैल्यू है, छोटी वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। तो 5 माइनस करोगे, 5 में से माइनस करोगे 8 को इस वाली वैल्यू में से, तो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -3। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये जो है 3 छोटा है इससे, आपके इससे डिवीजर से। तो 2 रिमाइंडर आप बात करेंगे, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा +5, एक नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास -3। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी पता लगी। अब क्या करना होता है कि जैसे आंसर आपको देना होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम सवालों को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर की जानकारी आपको होना चाहिए, काम आएगी। लेकिन आंसर जो आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिमाइंडर की फॉर्म में ही देना है। तो ये बात ठीक है। जैसे एक और वैल्यू लूँ मैं 4/9। अब इसमें आप मुझे दोनों रिमाइंडर बताओ। आप कहोगे पॉजिटिव रिमाइंडर तो सीधा सीधा दिख रहा है 4, और नेगेटिव रिमाइंडर आप कहोगे 4 - 9, आप कहोगे -5। ये नेगेटिव रिमाइंडर है। एक और वैल्यू मैं जैसे लेता हूँ 11/13। अब आप कहोगे यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर है प्लस का 11, और नेगेटिव रिमाइंडर है आपके पास माइनस का 2। इतनी बात ठीक है। अब मैं सवाल पे चलूँ आपके पास। ये पहला सवाल देखिए, अब इसको कैसे करना है। सवाल दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है इसको आपको 18 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको बताना है। आप कहोगे ठीक है, कर लेते हैं। अब ये 19 की पावर 19 है, इसको डिवाइड करना है आपको 18 से, और ये ऊपर वैल्यू +20 है, तो इसको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हो आप। 20/18 आप कहोगे हाँ। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना आपके पास 19, और इस 19 में ये पावर जो लग रही है 19, इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड रखो। आप इसको देखो ये कितना है, आप कहोगे ये +1 है। ये 18 से 19 एक +1 है। +1 है तो आप इसका रिमाइंडर मुझे बताओगे कितना आएगा। आप कहोगे इसका रिमाइंडर आ जाएगा +1। अगर ये नॉर्मल 19/18 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता, आप कहोगे यहाँ पे +1 का रिमाइंडर आ जाता। आप कहोगे ठीक है। अगर यहाँ पे +1 का रिमाइंडर आ रहा है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे +1 की पावर कितनी, 19 पहले वाले से, ये रिमाइंडर पहले वाले का आ गया, प्लस दूसरे वाले का रिमाइंडर कितना आएगा। आप कहोगे यहाँ से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहाँ की रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ का +1 की पावर कितनी भी हो तो वो 1 ही रहेगा, +2, तो ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ये कैसे कैसे हुआ। अब देखिए आप कहीं यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे कि इसको आपको लगे कि ये तो 20/18 है, इसको मैं थोड़ा और काट लेता हूँ। तो ये आपके पास 2 से काटा आपने 10 बार, और 2 से काटा आपने इसको 9 बार। अब यहाँ पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। नहीं,
ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपसे क्या बोला है वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। आपको 18 से डिवाइड करना है तो बटे में 18 ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा और सिंपल कर लो तो आपका वो आंसर आ जाएगा, नहीं, वो चीज़ें बदल जाएंगी यहाँ पे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपके दिमाग में कहीं ये चीज़ आ रही हो तो इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए, इसको कैसे डिवाइड करना और ये कैसे आया, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसको डिवाइड करना है 28 से आपको, ठीक है। 27 की पावर 27 और डिवाइड बाई 28 और एक और वैल्यू है 27 डिवाइड बाई 28। आपको कि यहाँ से रिमाइंडर देखूंगा और यहाँ से रिमाइंडर देखूंगा आपको बिल्कुल। तो देखिए क्या बनेगा, समझाइए मुझे। आपको यहाँ पे देखिए ये इससे कितना कम है, आपको ये तो एक कम है। तो एक रिमाइंडर तो इसका क्या आ जाएगा प्लस का 27 और दूसरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मैं 27/28 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो रिमाइंडर आएंगे, एक तो आ जाएगा आपके पास कौन सा प्लस का 27 और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हम काम करेंगे दोनों रिमाइंडर पर। अब यहाँ पे -1 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान है तो -1 से मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 27 आपको, ठीक है। यहाँ का रिमाइंडर ये आ जाएगा। यहाँ का रिमाइंडर बताइए मुझे आपको कि यहाँ का रिमाइंडर आ जाएगा -1, कुछ पावर नहीं लगेगी। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, यहाँ से ये पावर ऑड है इसकी, तो ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव है, तो -2 रिमाइंडर आ रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि -2 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या आंसर आपका -2 हम यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं, क्योंकि माइनस में तो देगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। आपको जो आंसर दिया रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ दी हुई होंगी। तो आपको आंसर तो -2 है लेकिन ये नेगेटिव रिमाइंडर है, आपको बताना आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करोगे, 28 में इसको क्या करोगे, 28 में इस रिमाइंडर को जोड़ दोगे। ये नेगेटिव है तो जोड़ने का मतलब माइनस हो ही जाएगा। तो 28 - 2 तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो दो रिमाइंडर बात होगी, एक पॉजिटिव वाला 26 हो जाएगा, नेगेटिव आपका -2 हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई ये रिमाइंडर से रिगार्डिंग क्या मामला चल रहा है यहाँ पे। थर्ड देखिए, ये वैल्यू दे रखी है आपको 34 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है आपको। कर लेते हैं 75 73 78 एंड 76। 34 से डिवाइड करना है आपको, डिवाइड किया 34 का जस्ट डबल करोगे 68 आता है। कितना आता है 68। 68 से ये कितना ज़्यादा है आपको 7 जाता है, तो प्लस का 7, ये आपके पास प्लस का 5, ये आपके पास प्लस का 10 और ये आपके पास कितना प्लस का 8, इतना आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये एक्चुअल नंबर्स थे 75 73 78 76, वो सभी कैलकुलेशन अब आपको रिमाइंडर पे करनी है, ठीक है। अभी आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि रिमाइंडर आपको निकालना था। रिमाइंडर आपने अभी इनका अलग अलग निकाल लिया कि 7 होगा 5 होगा 10 होगा 8 होगा। अब आगे फर्दर मल्टीप्लाई में है सब तो मल्टीप्लाई कर दो सबको, प्लस में होते तो सबको ऐड कर देते, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। कुछ पावर लगी होती तो सब पे पावर लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो सब पे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे हम तो रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो रिमाइंडर पर भी वही ऑपरेशन लगानी है जो एक्चुअल नंबर्स पे यहाँ पे ऑपरेशन लग रही है। तो ये बात थोड़ी सी मैं जो बोल रहा हूँ ना ये इसको बड़े ध्यान से समझना है, एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ बड़ी काम की है। तो आप कहोगे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होना है 35 और ये पर मल्टीप्लाई करो 8 पंजे 40 40 तो 400 हो जाएगा और 7 चौके 28, ये आपके पास 2800 बन गया। 34 से डिवाइड करोगे तो अगेन देखिए अब क्या रिमाइंडर बचेगा आपके पास यहाँ पे। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा काम और आसान करना चाहो तो इसको, ठीक है, पूरा डिवाइड ना करके मैं थोड़ा सा एक काम और कर सकता हूँ इसमें। कैसे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, आपको हो गया कि ये 35 हो गया और ये आपके पास 80 हो गया, छोटे छोटे मल्टीप्लाई कर दिए, ये 34। अब यहाँ से इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो अगेन आपके पास +1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो अब मुझे बताइए क्या आएगा, आपको 68 तक तो चला जाएगा एंड उसके बाद में आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास 12 बच जाएगा। क्या प्लस का 12 को ये +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 12 आ जाएगा बटे 34।
अब आगे आप कहोगे कि यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। देखो काटापीटी नहीं करना है, ठीक है, ये कुछ कट रहा है 2 से 3 से, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये फाइनल आपका 34 से ही रिमाइंडर चेक करना था, तो आपके आंसर यहाँ पर 12 ही होगा, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आप बताओगे थोड़ा सा इसमें क्या करना है। आप कहोगे पहले वैल्यूज़ को लिख लो यहाँ पे 72, 73, 78, 76, 35 से निकालना है। आप कहोगे जस्ट डबल किया, 2 बार जा रहा है तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे 8 रिमाइंडर और यहाँ पे 6 रिमाइंडर। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो और थोड़ा सा देख सकते हो। 8 6 48 और 3 दूनी 6, 6 इंटू 48। 48 में फर्दर देख सकते हो 35 से देखोगे तो कितना बनेगा, आप मुझे बताओगे। आप कहोगे 35 से अगर मैंने देखा तो 35, तो 13 बचेगा क्या, 13 6 78, 78 को 35 से दोबारा करोगे आप कहोगे 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो फाइनल 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से करना है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो वैल्यू जो है इसको 6 से डिवाइड किया जाता है, तो क्रमशः शीर्षफल R1 और R2 हैं, तो आगे इन पे ऑपरेशन लगा रखी है। तो पहले R1 R2 निकाल लेते हैं। 5 की पावर 16 है, इसको 6 से डिवाइड किया। आपको कि ये देखो इससे कितना कम है, 1 कम है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -1, और लेकिन पावर प्लस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर आपका पॉजिटिव में आएगा। तो ये R1 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। एंड 5 की पावर 25, इसमें डिवाइड करना अगेन 6 का, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 25, तो ओवरऑल रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। देखो -1 हम कंसिडर नहीं करते हैं, प्लस में वैल्यूज़ लेते हैं। -1 या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्लस का 5, -1 या प्लस का 5, ठीक है। तो प्लस का 5 रिमाइंडर आ जाएगा। अब प्लस का 5 रिमाइंडर है, R1 की वैल्यू आ गई है, R2 की वैल्यू आ गई है। R1 प्लस R2, 5 प्लस 1 6 बटे R2 आपको बटे 5, तो 6 बटे 5 यही सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6, इसको डिवाइड करना है 48 से, तो शेषफल बताना है। आपको 7 की पावर 42 है और इसको 48 से करना है। आपको यहाँ पे तो कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा, देखो गौर से देखो, इसमें से क्या करो कि 2 अंदर भेज दो पावर में से, तो आप कहोगे ये 7 का स्क्वायर और ये पावर 21, इसको ऐसे लिख दोगे 48। आप कहोगे हाँ, तो ये कितना बन गया, आप कहोगे 49। तो अब देखो ये थोड़ा सा देखना आसान हो जाएगा इसको, ये 49 और पावर है 21। अब ये इससे कितना है, +1 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे प्लस का +1 है। अब उसकी पावर 21 है और डिवाइड बाई 48, तो प्लस की पावर कितनी रहे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और रिमाइंडर आपका वही रहेगा 1, तो 1 का मतलब यही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि एक संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है, और इस नंबर को n था कोई, है ना, तो उसको डिवाइड किया मैंने 6 से, तो रिमाइंडर जो आया है आपके पास वो तो आपके पास यहाँ पे बता रहे हैं 3। अब कह रहे हैं कि उस नंबर को ये वाला नंबर बन जाए, ये n पे ऑपरेशन लगा दी, n² 5n + 8। अब अगेन 6 से करें तो क्या बचेगा। अब देखिए ऐसे सवालों में क्या करना है कि जो भी ऑपरेशन आप उस एक्चुअल नंबर पे लगा रहे हो, ठीक है, एक्चुअल नंबर पे जो भी ऑपरेशन लगाओगे आप, प्लस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी कर रहे हो, वही सेम ऑपरेशन, समझ रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी ऑपरेशन नंबर पे लगा रहे हो, सेम ऑपरेशन, इसको आप ऐसे कि ऐसे लिख लो, सेम ऑपरेशन किस पे लगानी है, रिमाइंडर पे लगानी है। ओके, तो जो भी ऑपरेशन आपने नंबर पे लगाई है वही सेम ऑपरेशन आपको रिमाइंडर पे लगानी है। तो यहाँ पे जैसे नंबर को इस तरीके से लिख दिया n² + 5n + 8, ऐसे ही आपको रिमाइंडर को यहाँ पे लिख देना है, फिर आगे फर्दर वो आपका रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर है। देखो इसको, तो अभी रिमाइंडर 3 था जब n से डिवाइड कर रहा था, अभी संख्या ये बन गई है, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, आप कहोगे 3 को n की जगह पुट करो, तो 3² 9, 5 × 3 15 + 8। अभी भी अब यहाँ पे क्या है कि 6 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 3 आ रहा था, लेकिन अभी भी आपको 6 से ही करना है, क्योंकि 6 से बोला है ना। तो क्योंकि अगर
वैल्यू अभी भी अगर ये 6 से ऊपर वाली वैल्यू 6 से छोटी आती तो वही एग्जैक्ट डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता, लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो रिमाइंडर थोड़ा सा 6 से दोबारा डिवाइड कर लेंगे। तो अब डिवाइड किया है इसको, आप कहोगे कितना बन रहा है, 8 9 17 और ये 32 बन रहा है क्या, 32 डिवाइड बाई 6, तो रिमाइंडर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई कैसे किया। एक और सवाल लूँ, देखो एक नंबर को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है, तो ये नंबर है इसको 6 से विभाजित करना है, तो क्या करना है, इसमें रिमाइंडर में ये 2 है ना, ये रिमाइंडर 2, इसको इसमें पुट कर दो n की जगह। आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, 4 2 6 2 8/2, 8/6 आप कहोगे 2, आंसर टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ऐसे करना है। थोड़ा सा और समझो, एक और सवाल, यदि किसी संख्या 624 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपके पास 53 बचता है। जैसे कोई संख्या है, मान लो n है, उसको 624 624 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 53 बन रहा है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसमें सवाल में ये बोल रहा है कि अगर उसको अब 16 से करूँगा मैं तो क्या बनेगा। आपको क्या करना है कि इस संख्या को अब 16 से करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि अब कुछ अलग चीज़ करनी, नहीं, आपको क्या करना है, ये जो रिमाइंडर है ना इसको 16 से कर दो, क्योंकि जो भी ऑपरेशन आप उस नंबर पे लगा रहे हो वही ऑपरेशन आप उसके रिमाइंडर पे भी लगाओगे। मैंने अभी एक लाइन पहले लिखी थी, तो उससे आपके सभी सवाल बन जाएंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। जो भी ऑपरेशन एक्चुअल नंबर पे लग रही है, स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वही सेम ऑपरेशन रिमाइंडर पे लगा दो, आंसर आएगा आपका। तो अब कहें कि 16 से विभाजित करना है, तो आप कहोगे हम रिमाइंडर को ही 16 से कर देते हैं, तो आंसर तो यहाँ से भी आना चाहिए, 16 दूना 48 और 5 बनेगा यहाँ से रिमाइंडर, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट हैं, समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, संख्या m को 7 से विभाजित करने पर, और देखो इस कंसेप्ट में ना भर के सवाल पूछे गए हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, तो आ जाना चाहिए सवाल कंसेप्ट आपको समझ में। संख्या m को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 6 बच रहा है। m को 7 से डिवाइड किया मैंने तो रिमाइंडर आपके पास 6 बच गया। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जो भी ऑपरेशन नंबर पे लगा रहे हो वही सेम ऑपरेशन रिमाइंडर पे लगाएंगे, तो रिमाइंडर पे लगाएंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि यही बोला है ना कि नंबर का स्क्वायर को 7 से विभाजित करना है। हम कहेंगे कि नंबर को नहीं कर रहे, मैं तो रिमाइंडर के स्क्वायर को करूँगा, तो 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब आप कहोगे कहीं 6 का स्क्वायर कैसे कर दिया, ये बात आपको समझ में आ गई नहीं क्यों किया मैंने ये वाला, तो आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर। 11, जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। n को 6 से विभाजित किया तो 5 प्राप्त होता है। 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा, जो भी ऑपरेशन नंबर पे लगा रहे वही ऑपरेशन रिमाइंडर पे लगा देंगे। तो 9n किया है तो मतलब 5 × 9 कर दो 45 डिवाइड बाई 6, आप कहोगे 3, 6 7 42, 3 बच रहा है रिमाइंडर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल आपके पास 3 प्राप्त होता है। मान लो कोई n है, उसको 7 से डिवाइड किया मैंने, तो रिमाइंडर आपके पास से बोल रहे हैं कि 3 प्राप्त हो रहा है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 प्राप्त होगा। अब देखिए रिमाइंडर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझना कि कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि 4 लिया मैंने क्या लिया, 10 लिया, ठीक है। अब ये 10 लिया, इस सवाल को समझने के लिए बिल्कुल, अब 10 लिया मैंने, 10 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपको, 3 बच रहा है। 3 बच रहा है मतलब ये जो नंबर है ना, इसमें 10 में ये कोई नंबर 7 था, 7 तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, लेकिन 7 में कितना एक्स्ट्रा था, 3 एक्स्ट्रा था। इस वजह से ये क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब 0 प्राप्त हो, आप कहोगे कि 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो इस नंबर को मैं क्या बना दूँ, 7 बना दूँ, ठीक है, ये जो नंबर था 10 को क्या बना दूँ 7, तब रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा। हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली उसमें से 3 माइनस कर रहा हूँ, मतलब रिमाइंडर को ही माइनस कर दूँ, तो एक आंसर हो जाएगा आपका n-3, ठीक है। एक आंसर ये भी होगा, बिल्कुल सही है ये भी, तो एक आंसर ये भी हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर इसमें जितने की कमी हो रही है, जैसे 3 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, अब मैं कितना और इसमें ऐड कर दूं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। आपको ये 10 है तो ऐसा करो, 7 का अगला मल्टीपल जो होता है वो 14 होता है,
तो मैं 4 इसमें ऐड कर दूँ तो इसमें काम बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर अभी 3 है। तो अभी मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँगा तो वो -4 है। तो ऐसा करूँगा कि 4 की इसमें अभी भी कमी है, 4 और होता है इसमें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। बातें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। तो अगर ये 4 और होता, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, तो दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कम्प्लीटली डिविजिबल करने के लिए, मतलब रिमाइंडर 0 करने के लिए इसमें 4 ऐड कर सकता हूँ। अब ऑप्शन आपको देखने कि किस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, नेगेटिव के हिसाब से या पॉजिटिव के हिसाब से। आप कहोगे कि यहाँ पे सब वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, तो आंसर आपका ये प्लस वाला कंसिडर कर लेंगे, तो n+4। आपको ये भी ध्यान रखना है आंसर आपका n-3 भी वाला भी होगा। अगर कभी कभी ये ना दे तो n-3 वाला भी कंसिडर करना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको पूरी। तो वही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया n को 7 से, तो रिमाइंडर आपके पास 3 बच रहा था, 3 बच रहा था। तो अब यहाँ पे जो 3 है ना, ये 3/7, तो इसको समझना क्या है कि यहाँ पे 3 तो है पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, और जो 4 आएगा वो नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इस पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब ये है कि वो नंबर से इतना वैल्यू ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है कि इसमें 4 की कमी है। अगर 4 मैं और जोड़ दूंगा इस नंबर में, तो आपके पास ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो जैसे कि सीधा दिख भी रहा है, ये 3 है, इस 3 में 4 और मिल जाए इसको, तो ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 7 से। आप कहोगे हाँ, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। नेगेटिव रिमाइंडर का सिंपल सा मतलब यही होता है। तो 4 की इसमें कमी है बेसिकली, तो इसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा तब ये डिविजिबल हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होगा। आपको भी 0 शेषफल तभी प्राप्त होगा जब ये नंबर क्या होगा, n+4 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई ना पूरी, एक एक पॉइंट कंसेप्ट क्लियर, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना। एक संख्या 363 को किसी संख्या को 363 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 17 बचता है। उस संख्या को 11 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो 363 कोई नंबर है उसको 363 से किया तो आपने रिमाइंडर बना दिया कि 17 बच रहा है। और उस संख्या को 11 से डिवाइड करना है, तो जो भी ऑपरेशन नंबर पे लगा रहे हैं वही ऑपरेशन रिमाइंडर पे लगाएंगे। रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगेन आपके पास 6 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक बार तो डिवाइड हो जाएगा, 11 ही कम 11, फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी पूछा गया CGL में आपसे, ये देख रहे हो 5 दिसंबर की CGL 2022 का ही सवाल है, ये अभी लेटेस्ट सवाल है सब। अगेन ये पूछ लिया अगली शिफ्ट में, CGL 2022 8 तारीख की शिफ्ट में पूछ लिया। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 30 बच रहा है। n है, उसको 221 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है, 30। अगेन उस नंबर को 13 से डिवाइड करना है, तो ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, रिमाइंडर पे। रिमाइंडर को कितने से करना है, 13 से। 13 दूनी 26, 4 बचेगा रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई पूरी रिमाइंडर से रिलेटेड कि कैसे हम इन सवालों को कर रहे हैं। एक टाइप तो ये हो गया आपका जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है, ये वाला। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप और समझ लो। अब दूसरे टाइप में क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा। पॉलिनोमियल मतलब एक बहुपद, ठीक है, एक्स की टर्म में कुछ टर्म दी होंगी, बहुपद जिसको बोलूँगा, x², x3, x⁵ इस तरीके से। और उससे आपको बोलेगा कि इस नंबर को इतने से डिवाइड किया जाए। कोई भी डिवीज़र होगा इसका, x+1 से डिवाइड किया जाए, या फिर x² + 1 से डिवाइड किया जाए, या फिर आपसे बोल देगा x कोई भी फैक्टर दे देगा। तो एक तरीका तो क्या है कि आप इससे इसको डिवाइड करते जाओ पूरा, एक एक करके, समझ रहे हो। इसको आप इससे पूरा डिवाइड करते जाओ, बिल्कुल जैसे बेसिक जो अप्रोच होती है, x³ + 3x² + 3x + 1। यहाँ से x+1 से डिवाइड करोगे, पहले x² टाइम्स जाएगा, फिर x³ + x²। तो इस तरीके से बेसिक से आप करते जाओ। एक तरीका ये भी रहता है, यहाँ पे लास्ट में जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बच रहा, समझना ध्यान से, अगर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 रिमाइंडर बच रहा लास्ट में, तो आप सीधा बोल दोगे कि ये इसका कम्प्लीटली इससे डिविजिबल है। क्या है ये, कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब पूरा इसको भाग दे देता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये इसका एक फैक्टर है। क्या बोल सकते हो कि ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड है, गुणनखंड होगा, इसका एक फैक्टर होगा तभी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो
इस चीज़ को, एक ही चीज़ को बोलने के बहुत सारे तरीके हो गए कि ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इससे डिविजिबल है, और इसको ऐसे बोल सकते हो ये इसका फैक्टर है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो रिमाइंडर इसको डिवाइड करने पर 0 आएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें जो मैंने बोली हैं एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो सवाल पूछता है, तो अब देखिए मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा कि रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। आप कहोगे हाँ, लेकिन अगर मैं ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड ना करे तो आप कहोगे रिमाइंडर कुछ आना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल आना चाहिए। तो रिमाइंडर कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आएगी ना, ये डायरेक्ट ही आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो मैं क्या कहूँगा कि ये हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है x+1, तो इसको आप इक्वल कर दो 0 के। x+1 हमें अब क्या करना है कि इसका रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे करेंगे कि जब इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो क्या रिमाइंडर आएगा। दूसरा एक तरीका तो डिवाइड का है, दूसरा तरीका क्या है उसको समझो। मैंने क्या करना है कि x+1 जो दे रखा है इसको इक्वल कर दो 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, आप कहोगे -1 आ रही है। क्या आ रही है, -1। अब x की जो वैल्यू -1 आई है उसको इसमें वैल्यू में इसमें पुट कर दो, जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है। आपको कि इसमें पुट करने पर क्या होगा, इसमें पुट करने पर आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा, इसमें जो वैल्यू आएगी, अगर वो 0 आ रही है, समझना, अगर वो 0 आ रही है तो आप कह दोगे कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0 रिमाइंडर है, और कह दोगे कि ये इसका एक फैक्टर है। अगर कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे 5 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप सीधा बोल दोगे कि ये इसका एक रिमाइंडर है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वैल्यू पुट करता हूँ -1। तो -1 जैसे पुट किया, -1 का क्यूब, -1 आ जाएगा। एंड चल पूरा लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे किया -1, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे बन जाएगा -1, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 1। देखो ये सब कुछ कट पिट गया। आप हो गए हाँ, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। आप हो गए 0, आप हो गए इसका ये फैक्टर भी है। तो ये बात समझ में आई कैसे निकाला रिमाइंडर। आप हो गए हाँ। एक और सवाल लो, जैसे ये सवाल दे रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर। ये संख्या दे रखी, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, रिमाइंडर निकालने के लिए इसको इक्वल 0 करूँगा, x - a बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो x की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में वो आपका रिमाइंडर रहेगा। तो a पुट कर दो, तो a पुट किया तो a3, अब a पुट किया तो -a³ प्लस 6a - a। तो ये इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है 5a। तो 5a इसका क्या है, रिमाइंडर है। तो ये समझ में आया आपको, ये रिमाइंडर मैंने कैसे निकाला, कैसे तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर आपको निकालना है। जो भी जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, जो भी डिवीज़र है आपका, उसको इक्वल 0 के करना है। तो वहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना है। तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे सवाल पूछे गए हैं आपसे और पूछे जाते रहेंगे, तो आप बना लोगे आगे से इस तरह सवालों को। ठीक है, जैसे कि ये सवाल आपसे पूछा गया है BCGL में अभी 2022 की शिफ्ट में टियर 1 में। तो क्या है इसमें कि ये बोला कि ये जो आपके पास वैल्यू दे रखी है, ये पॉलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करना है 2x - 1 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे कि जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल 0 कर दो। 2x - 1 = 0। तो आप यहाँ से x की वैल्यू क्या बताओगे, आप कहोगे 1/2। 1/2 आप इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, देखो 3 इंटू 1/2 का पावर 4। आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 1/16 आ जाएगी। आप कहोगे ठीक है, -2 इंटू अब 1/2 का स्क्वायर, आप कहोगे 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 -1। इतना बन गया। अब ये वैल्यू क्या बन रही है, 3/16। यहाँ से इसको बटे में 16 ही बना लेता हूँ, 2/4 है ये। तो 4 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 8/16। आपको भी ठीक है। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 2 - 1, यहाँ से 1 बन रहा है। ठीक है, 1 है, इसको 16/16 भी लिख सकते हो, इसको पूरे को। तो ओवरऑल यहाँ से क्या बन रहा है, देखो 16 और 3 19। 19 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपको होगी 11/16। तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फाइनल एक रिमाइंडर बच रहा है इसमें।
जब इसको इससे डिवाइड करते हो। तो कैसे निकाला है, तरीका आपको समझ में आ गया, आगे से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कर लोगे ना ईजिली। जो भी वैल्यू दे रखी है डिविजिबल है उसको x 0 के इक्वल करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर पॉलिनोमियल में रख देना है। आपका डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर आएगा। अगर वैल्यू 0 आती है तो आप कहोगे कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, या फिर ये इसका एक फैक्टर है, या फिर ये रिमाइंडर 0 है। किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो इस चीज़ को। ये वाला सवाल देखिए कि आपको बोला है कि m की पावर 12 माइनस 1 को m+1 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये सवाल है ना, इसमें दो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं। एग्जामिनर ने दो तरीके से पूछा है सवाल को, कि किसी भी तरीके से आप आंसर दे दो। दो कंसेप्ट हैं इसको देखने के सवाल को, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊँगा। एक तरीका तो अभी आप पढ़ते आ रहे हो, अभी जस्ट पहले पढ़ा था, यहाँ पर ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट से आप बता सकते हो कैसे। आपको बोला है कि इससे ये दे रखा है, इससे डिवाइड करना है, तो आप कहोगे इससे डिवाइड करना है तो इसको इक्वल 0 के कर दो, m+1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू निकाल लो, आप कहोगे -1। रिमाइंडर बताना है तो इसमें -1 पुट कर दो, -1 की पावर 12 -1, आप कहोगे ये +1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो मतलब ये कम्प्लीटली इससे डिविजिबल है, तो शेषफल पूछा है तो 0 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ऐसे निकाल सकते हो। एक और तरीका है इस सवाल को देखने का, वो क्या होगा उसको देखिए। देखिए इसमें क्या करना है आपको, दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ समझना। चार केस होते हैं आपके पास। पहला केस क्या है कि जैसे कि आपको दे रखा हो a की पावर n प्लस b की पावर n, है ना, और इसमें n है ना वो आपके पास ऑड नंबर हो, और आपसे पूछेगा कि ये किससे डिविजिबल है फिर। तो अगर ये n की पावर ऑड है तो ये हमेशा आपके पास a प्लस बी से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। सिंपल सा ये जो वैल्यू है ये प्लस बी से डिविजिबल रहेगी। सिंपल सवाल कैसे दिया रहेगा आपको दिया रहेगा जैसे कि 5 की पावर 8, ठीक है, 5 की यहाँ पे ऑड है ना पावर, तो इसको +7 कर लो, 5 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 7, ये दे रखा होगा आपको। तो आपसे बोलेगा कि ये नंबर कितने से डिविजिबल है, आप कहोगे यहाँ पे a प्लस बी, देखो पावर ऑड है दोनों की और पावर सेम है, आप कहोगे हाँ, तो ये नंबर हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल रहेगा। तो आप कहोगे ये 8 5 13, तो ये नंबर हमेशा 13 से डिविजिबल रहेगा। और आपसे सवाल में यही दे रखा है कि 5 की पावर 7, सवाल आपको दे रखा है 5 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 7, इसको जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहोगे कि ये सिर्फ कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही आना है। तो इस वाले केस में आप सीधा बता दोगे कि रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई यहाँ पे। तो एक केस पहला आपका ये हो गया। इसको याद करने के तरीके भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे तरीके से आपको याद करना है। तो ये पहली चीज़ तो आपको समझ में आई। अगर ये क्या हो, अगर पावर यहाँ पे क्या हो, ऑड हो, तो ये a प्लस बी से डिविजिबल रहेगा। जैसे कि आप याद कर सकते हो इसको, a³ प्लस b³, आपको पता है, आपको कि हाँ इसका तो हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी पावर ऑड है 3 है, इसकी पावर भी ऑड है। छोटे छोटे वैल्यू से याद किया करो इन सब चीज़ों को। तो इसको जब आप ओपन करते हो तो क्या बनता है, आप कहोगे a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², आप कहोगे हाँ ये बनता है। तो अब इसमें देख रहे हो a प्लस बी एक फैक्टर आ रहा है, तो ये आप सीधा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना आपके पास a की पावर n b की पावर, ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो गई, याद कैसे करना है कि पावर और ये वाले रूल से याद कर लोगे आप इसको, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर। ऐसे ही आपके पास दूसरी कंडीशन दे रखी हो नेगेटिव वाली की, कौन सी, नेगेटिव वाले की। दूसरा केस और एक कि a की पावर n माइनस b की पावर n, अभी भी n है यहाँ पर ऑड है, n जो है ना वो ऑड है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, आप कह दोगे कि ये वाली वैल्यू है वो a माइनस बी से डिविजिबल होगी। ड्राइव या फिर याद करने का तरीका वही तरीका रहेगा कि इसका भी एक फॉर्मूला आपको पता है कि a माइनस बी और मल्टीप्लाई में a² प्लस ab प्लस b² होता है। तो यहाँ से आप सीधा याद रख सकते हो कि ये भी a माइनस बी का एक फैक्टर है, तो यहाँ पे ये a माइनस बी से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये दोनों याद हो गए आपको। तीसरा एक और है, क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n,
अब केस क्या है कि अगर यहाँ पे n है वो इवन हो, क्या हो, इवन हो। और चौथा केस क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n है वो क्या है, ऑड हो। नहीं ऑड नहीं, अभी भी इवन है। ऑड की केस तो हमने देख लिया ना दोनों, बस साइन चेंज हो जाएगा ना इनके बीच। तो इस वाले केस में क्या करना है, देखिए कि अब यहाँ पे ये वाली जो केस है ना आपके पास, तो इसको याद रख लो ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, या फिर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो इस वाले केस में ऐसी कुछ टर्म बन जाती हैं, तो ये जो नंबर है ना, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, इससे भी डिविजिबल नहीं होगा, ये इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। चौथा जो केस है वो आपके पास ये वाला। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें देखो पावर इनकी इवन है, तो आप जानते हो इसको ऐसे लिखते हो आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे दोनों टर्म आ रही हैं, तो दोनों टर्म आ रही है तो आप सीधा बोल दोगे कि ये इस दोनों से ही डिविजिबल है। इसको पावर 4 से भी याद रख सकते हो आप। पावर 4 से कैसे याद रखोगे कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ओपन करोगे तो आपको होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगेन ओपन करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे दोनों टर्म आ रही है, नहीं आ रही, आप कहोगे हाँ, तो यहाँ पे सीधा बोल दोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों टर्म से ये है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, फोर्थ वाला। तो ये चारों चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है ना ये। तो पहला एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ चारों कंडीशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले वाले में क्या है कि यहाँ पे ए की पावर n प्लस बी की पावर n, यहाँ पे n क्या है वो आपके पास ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो ये पहला वाला आपका a प्लस बी से डिविजिबल होगा। यहाँ पे दूसरे वाले में n भी अभी भी ऑड है, n जो पावर है वो ऑड है, तो ये आपके पास a माइनस बी से डिविजिबल होगा। इसमें केस क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n। तीसरे वाले केस में क्या है, a की पावर n प्लस बी की पावर n, ये भी a की पावर n प्लस माइनस बी की पावर n। यहाँ पे n है वो इवन है, इवन है तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, a की पावर प्लस बी से भी नहीं होगा और a माइनस बी से भी नहीं होगा। ये वाले में n है वो इवन है, तो इसमें क्या है कि ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और ये a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। ये चारों केस आपके पास बन रहे हैं, नोट कर लो इनको अच्छे से। तो पहले वाला a प्लस बी से डिविजिबल होगा, ये दूसरा a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। ये इवन हो जाए तब दोनों, तो इससे तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ये काम आएगा आपके पास, ठीक है। ये क्लियर हुई आपके पास, बात समझ में आई आपको, पूरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब ये वाला सवाल आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि अब ये पावर देखो आप कहोगे m की पावर 12 माइनस इसको 1 की पावर 12 भी लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ। अभी आप केस पढ़ के आए हो कि कौन सा, a की पावर n माइनस b की पावर n दोनों का सेम है, और n क्या है, आप कहोगे इवन है, यहाँ पे क्या है, इवन है, n क्या है, इवन है। इवन है तो किससे होगा ये डिविजिबल, आप कहोगे a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे a और b क्या है, m और 1, तो ये m प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा ये, और m माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। अगर इनसे ये डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछिए कि अगर m प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, जब इनसे डिविजिबल ही है ये, तो रिमाइंडर की बात करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये दूसरे तरीका ये हो गया इन सवालों को देखने का, ठीक है। क्लियर हुई ना बात, पूरा बेसिक से समझा है सब कुछ। ये वाला देखो, 4 की पावर 49 की पावर 15 माइनस 1, ये किससे डिविजिबल है। आप कहोगे इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, कैसे, देखिए एक तरीका क्या हो जाएगा कि 49 की पावर 15 माइनस 1 है ना, तो आप कहोगे कि इसको भी लिख सकते हो इसकी पावर 15, तो आप कह दोगे कि ये जो है आपके पास पावर क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, पावर क्या है, ऑड, पावर ऑड है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे ये a माइनस बी से ही डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी मतलब 49 माइनस 1, आप कहोगे 48, तो ये 48 से डिविजिबल होगा। अब 48 आपको पता है किस किस का मल्टीपल है, 4 का भी है, 6 का भी है, 8 का भी है, 12 का भी है, तो इन सब से ये डिवाइड होगा, ये सब इनके क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, इन सब से भी डिविजिबल होगा ये वाला नंबर। तो अब ऑप्शन में जो भी दे रखा है वो आंसर हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ 8 दे रखा है तो बिल्कुल 8 से होगा, अगर 12 भी दे रखा होता तो 12 से भी होता, 6 दे रखा होता 6 से भी होता, ये 24 दे रखा होता 24 से भी होता, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है आपको।
दूसरा इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप यहाँ पे कैसे सोच सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 15 दे रखी है -1। इसको ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 30। आप कहोगे हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं इसको -1, तो इससे डिविजिबल होगा। अब आप कहोगे कि ये क्या बन रहा है आपके पास a की पावर n माइनस b की पावर n। अब पावर जो क्या है इवन होगी, पावर इसकी पावर इवन होगी तो ये डिविजिबल किससे होगा, a प्लस बी से और a माइनस बी से। आप कहोगे हाँ, तो क्या हो जाएगा 7 + 1 8, इससे डिविजिबल होगा, और 7 - 1 6, इससे डिविजिबल होगा। तो मतलब 8 और 6 से होगा। अभी आपने देखा भी था 48 जो बना था लास्ट में, तो 8 और 6 दोनों थे उसमें, तो दोनों से डिविजिबल होगा, तो 8 से भी होगा, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप कह दोगे यहाँ पे 8, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आप कैसे भी सोच लो इस सवाल को, आंसर नहीं बदलेगा आपका। ठीक है, आपको पूरे जब बेसिक क्लियर हैं उसमें, तो आंसर आपका हमेशा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ये बोला है आपको, ये जो नंबर है वो 37 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर होगा। अब देखिए पावर दोनों की सेम है, तो वही कंसेप्ट लगने वाला है आपका, पावर और सेम है, और साथ साथ में n जो पावर है वो क्या है इसकी ऑड है। ठीक है, पावर ऑड है तो ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी मतलब 31 + 43, ये दोनों क्या बन के बन रहे हैं, आप कहोगे ये 74 बन रहा है। 74 बन रहा है, ये a प्लस बी से डिविजिबल है। 74 अपने आप में ही 2 × 37 होता है। ठीक है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 37 से भी होगा। अगर 37 से ही मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो आप कहोगे कि शेषफल क्या आएगा, तो आप कहोगे 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, क्लियर हुई ना बात पूरी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। क्या बोला है सवाल में, 71 + 73 36 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। दो तरीके से सोच सकते हो सवाल को। एक तो बिल्कुल अभी जो चल रहा है उसी से देख लो कि पावर दोनों की सेम है और पावर क्या है, ऑड है। पावर सेम है, पावर ऑड है, और बीच में लग रहा है प्लस, तो ये डिविजिबल होगा। 71 + 73 आप कहोगे 72 144 हो रहा है, ये 144 से डिविजिबल होगा। 144 में कहीं ना कहीं 36 का फैक्टर है कि नहीं है, तो ये 36 से भी डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। एक तरीका ये हो गया जो अभी हम कंसेप्ट सीखते आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि स्टार्टिंग में ही मैंने एक रिमाइंडर का कंसेप्ट थोड़ा सा बताया था कि वो +1 -1 वाला, वो देख सकते हो। 71 की पावर 83 है, और ये हो जाएगा 73 की पावर 83। अलग अलग डिवाइड करोगे 36 से तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव 36 36 दूना 72, -1 रिमाइंडर है, -1 की पावर 83। यहाँ पे देखो +1 रिमाइंडर है, +1 की पावर 83। तो यहाँ पे ओवरऑल -1, यहाँ पे +1, ओवरऑल 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, बेसिक जो कंसेप्ट है उससे भी देख सकते हो, बाकी ये जो कंसेप्ट है इससे भी देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो सवाल को। ठीक है, तो समझ में आ गया, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये आपकी रिमाइंडर से रिगार्डिंग क्लास है। आपको आई होप सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसके अलावा कुछ कंसेप्ट जो आपके छूट गए उसको अपकमिंग क्लासेस में कवर कर लेंगे। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।